सवाल लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। समय के साथ बढ़ते चुनाव प्रचार के चलते आज लोकसभा सांसद प्रत्याशी मनोज तिवारी अपने सहयोगी सहित मुस्ताबाद के शिव विहार इलाके के राधा डेयरी पर पूर्व नियोजित जनसभा में पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं के लिए जनता का आशीर्वाद मांगा। इससे पहले भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने भी अपने मन की बात कही और मनोज तिवारी को भारी बहुमत से सांसद भवन भेजने की अपील की। देखिए आज की ये रिपोर्ट। स्वागत करती हूँ। देखिए, देश में आप सभी जानते हैं कि चुनाव चल रहे हैं और आने वाली 25 तारीख को हमारी दिल्ली में भी चुनाव है। मनमोहन सिंह जी जिनको कहते थे वो कभी बोलते ही नहीं है, और हमारा नरेंद्र मोदी जी ने मान सम्मान देश में भी बढ़ाया है और विदेश में बढ़ाया है। मैं इस मुद्दे पर ज्यादा बात ना कर अपने क्षेत्र के बारे में बात करूंगा। कई बार लोग कहते हैं, अफवाह फैलाते हैं कि भाई तिवारी जी ने क्या किया है। तिवारी जी कभी आते नहीं, तो मैं बताना चाहता हूं कि तिवारी जी को जब भी बुलाया गया है, चाहे वो आप 2015 और 2020 के बीच जिन सड़कों पर आप यहाँ बैठे हो, यहाँ 2015 से पहले जब यहाँ के विधायक हसन अहमद जी थे कांग्रेस के, उस समय की गलियां देखी होंगी और लोग ये कहते थे भाई लपेट के ईमानदारी के साथ काम किए। आज जो भ्रष्ट केजरीवाल भ्रष्ट है, उसके विधायक भ्रष्ट है, जिन्होंने भ्रष्टाचार करके कारण से आज सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। हमने जो जो काम कराए, करावल नगर का रोड चौड़ीकरण का काम करवाया। कई भाई उसमें लगे, हमारे राकेश शर्मा जी बैठे हैं कि उन्होंने इस रोड को चौड़ा करवाने के लिए काफी अपना हनुमान की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जी का काम ऐतिहासिक है। तराजू में तौल लें, पूरी दुनिया में किसी भी चुनी हुई सरकार का काम एक तरफ और मोदी जी का काम एक तरफ, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, नल से जल हो, शौचालय का निर्माण हो, हाईवेज का निर्माण हो, नए एयरपोर्ट हो, भारत में कोरोना का मैनेजमेंट हो, 3 करोड़ सुकन्या समृद्धि योजना, 10 करोड़ शौचालय, 11 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन, 30 करोड़ आयुष्मान के कार्ड, 50 करोड़ जनधन के खाते, 80 करोड़ को राशन और 150 करोड़ को कोरोना का टीका। अगर ऐसा काम करने वाला दूसरा नेता ना मिला हो तो तालियों से एक बार धन्यवाद भेज दो मोदी जी को। और हमारा सौभाग्य कि कल प्रधानमंत्री जी हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं। सामने शास्त्री पार्क में उनकी जनसभा सूचना दी गई है आप लोगों को। मिल कौन कौन जाएगा मोदी जी को सुनने के लिए? कल टाइम पे पहुंच जाना, वहां जगह नहीं मिलनी। इसके बाद 4 बजे तक पहुंच जाना। मोदी जी आ रहे हैं। लेकिन अरे 2014 में जहाँ पे ढांचा खड़ा था, आपने एक बटन दबाया और क्या सुंदर राम लला का मंदिर बन के तैयार खड़ा है। ये आपके वोट की ताकत है। 370 पे महबूबा कहती थी हाथ भी लगाया तो खून की नदियां बह जाएंगी। आज वहां पे इतिहास का सबसे ज्यादा मतदान अगर हो रहा है श्रीनगर में, आज 2024 में हो रहा है। 370 का नामो निशान नहीं है। और जो हम रोते थे 2014 से पहले कि पाकिस्तान आतंकवादी भेज रहा है, और ये 2024 का भारत है, पाकिस्तान रो रहा है कि भारत घर में घुस के मार रहा है। और अब तक हमारे क्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री इस तरह से विधिवत प्रोग्राम दे करके नहीं आए। कभी कोई बाढ़ आया होगा, कोई दौरा करने आ गया, तो हम आपसे भी प्रार्थना करना चाहते हैं। मेरे दयालपुर वार्ड के भाई बहन, ये मोहल्ला कौन सा है? तो शिव विहार, तुम्हारे में भी शिव विहार है? अच्छा, हम आप सबसे दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं
कि आप अपने मनोज तिवारी को, मैं किसी का छोटा हूँ किसी का बड़ा हूँ, कई छोटे छोटे बच्चे हमें अंकल भी बोलते हैं। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, पिछले 10 साल की सेवा में हमने छोटा सा प्रयास किया अपना, और इस दौरान हमने कुछ ऐसी चीज़ें करने में सफल हो गए जिसका फायदा आने वाली हमारे क्षेत्र की लंबे समय तक आने वाली पीढ़ियों को होगा। जिसमें सबसे बड़ा जो हमको खुशी होती है कि जब हम 14 में आए थे, आप हर गली से बोल रहे थे मनोज तिवारी सिग्नेचर ब्रिज बना दोगे। आज सिग्नेचर ब्रिज से आप कभी जाते होंगे तो याद करिएगा 2014 का राष्ट्रपति शासन, और उस राष्ट्रपति शासन में 15 साल पहले एक बस गिर गई थी वजीराबाद रोड से, 29 बच्चे हमारे उसे स्पॉट डेथ कर गए थे। साहिब सिंह वर्मा जी हमारे मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने सिग्नेचर ब्रिज बनाने का घोषणा किया। हमारे क्षेत्र में एक भी सेंट्रल स्कूल नहीं था, अब सेंट्रल स्कूल है, एक बन के तैयार हो गया है, पढ़ावा भवन लोकार्पण हो गया, दूसरा खजूरी में बनवा रहे हैं, तीसरा बुराड़ी में। हमारे क्षेत्र में अब पासपोर्ट ऑफिस है। हमारे क्षेत्र में अब एक ऐसी सड़क बना दिया हमने कि जो बागपत बड़ौद के लोग हैं, कल 2-2 घंटा लगता होगा, अब आपको 25 जून के बाद 25 मिनट में पहुंचा दूंगा आपको बागपत बड़ौद, 1 घंटा में सहारनपुर, और 2.5 घंटे में आपको देहरादून की यात्रा कराऊंगा। ऐसी सड़क बना करके आपको हमने दिया नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से। अभी आपको खुशी होगा जान के कि आपके भजनपुरा, करावल नगर, ये सब में मेट्रो स्टेशन बन के तैयार हो रहा है। 5-6 महीना में यहाँ का लोग भी मेट्रो में बैठेगा और दिल्ली जहाँ चाहेगा उतर जाएगा। कुछ काम हमें करना है। हमें अगले 5 साल में हमने संकल्प लिया है कि हमें करावल नगर के रोड को पूरी तरह से ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिला करके आपको अब अगला काम ये करूँगा। गोकुलपुर का जो नहर है जिसके बदबू को हम सभी देख रहे हैं, उस नहर का निदान करने का संकल्प लिया है। उसके किनारे किनारे जो सड़क है उसको चौड़ा करके और सुंदर सड़क बनाने का निर्णय लिया है। आपको ये भी जान करके खुशी होगी कि हम नरेंद्र मोदी के साथी हैं। आपको याद होगा आज भारत का परचम सारी दुनिया में लहरा रहा है मेरे भाई बहन। हम इस बात के बड़े दुखी होते हैं कि हमारे जगदीश प्रधान जैसे विधायक को आप लोगों ने दूसरी बार आगे नहीं बढ़ाया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? चाबी उनके हाथ में चली गई, जिनको साफ पानी पिलाना था वो दिल्ली को शराब पिलाने लगे। लोगों से बहुत क्लोज रिलेशन है हमारा यहाँ के लोगों से, और हमें पूरा विश्वास है कि ये जगतपुरी विस्तार बहुत प्रचंड वोटों से हमें जिताएगा। जिस ग्राउंड में आप खड़े हैं ये ग्राउंड कब्जा हो चुका था, इसको माफियाओं के सड़क से निकाल के लाए और अब यहाँ उत्सव पंडाल बनेगा। 2000 लोगों का एक साथ बैठने का अवसर बनेगा। वरिष्ठ लोगों का रिक्रिएशन सेंटर और बच्चों के खेलने के लिए वॉलीबॉल, बैडमिंटन, ये सब की व्यवस्था यहाँ करेंगे। ये बच्चों के लिए काम करेंगे। यहाँ के लोगों को बहुत कम ऐसे पार्क है जहाँ पे घर से सटा हुआ इतना सुंदर पार्क मिलता है। सबको बहुत अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।